हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। आज की क्लास में हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट है कि जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब हमारा अमाउंट कांस्टेंट हो। सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट कैसे हो कि जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों को किसी को उधारी पे देते हैं। आप दो व्यक्तियों को वो पैसे देते हैं और आप चाहते हो कि दोनों व्यक्तियों से मुझे सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल मिले भाई, यानी कि बराबर मेरे को ब्याज क्या मिले, दोनों से बराबर मिले भाई। ठीक है, तो उसके लिए आप किस तरीके से उसका जो प्रिंसिपल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करेंगे ताकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहे। दूसरा कंसेप्ट है वो है अमाउंट का कंसेप्ट कि अमाउंट भी हमारा कांस्टेंट रहे। अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहे कि जैसे कि एक पिता है और उसके 3 लड़के हैं। वो चाहता है कि मैं अपने लड़कों के बीच में जो अपनी संपत्ति है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल करूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किस तरीके से क्या रेट डिसाइड करेगा। जैसे कि उसका एक लड़का है 8 साल का है, दूसरा लड़के की जो उम्र है वो है 10 साल और तीसरे लड़के की उम्र है वो 15 साल है। वो चाहता है कि जैसे तीनों की एज 18 साल हो तो तीनों को जो पैसा है मेरी संपत्ति का वो क्या हो कि बराबर बराबर हिस्सों में मिले भाई। ठीक है, तो उसके लिए वो प्रिंसिपल रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा और जब सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होगा तो प्रिंसिपल रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। चलो भाई दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहले अमाउंट का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे भाई। देखिए भाई, हमारा अमाउंट का कंसेप्ट है तो भाई हमारा पहला कंसेप्ट है कि जब अमाउंट कांस्टेंट हो। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट यहाँ पे क्या होगा कि P1 प्लस जो पहला सिंपल इंटरेस्ट है वो है, फिर क्या है कि दूसरा प्रिंसिपल हमें दे रखे है उसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा और तीसरे पार्ट का ये अमाउंट है भाई। ठीक है, और हमें क्या करना है कि जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है और फिर हम ये निकालेंगे कि प्रिंसिपल किस रेशियो में डिवाइड होगा, कि मतलब 3 हिस्सों के अंदर पैसे को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि वो उनका जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए भाई। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो P1 को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट के इक्वल है और यहाँ से P1 अगर निकालेंगे तो P1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस R1T1 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू C आ जाएगा। P2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस R2T2 डिवाइड बाई 100 और ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा P3 आ जाएगा 1 प्लस R3T3 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि P1, P2 और P3 का रेशियो निकालना है। तो रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 यहाँ से निकालेंगे तो इस तरफ 100 को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 100 को इस तरफ लेके जाएंगे और यहाँ भी 100 को इस तरफ लेके जाएंगे और तीनों केस में क्या है कि 100 सेम है तो तीनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 और ये रेशियो हो जाएगा वो 100 प्लस R3T3। मतलब कि जब हमारा अमाउंट कांस्टेंट हो जो तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इज इक्वल टू 1/100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3, ये इनका क्या होगा, रेशियो होगा भाई। चलो भाई इसे एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए फादर डिसाइडेड टू डिवाइड द Rs 1,20,000 बिटवीन हिज 2 sons in such a way that they both receive the same amount after the 18 years। फिर क्या दे रखा है कि one of them is the 12 and the other is 14 years find the, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है और फिर क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बोथ सन्स, यानी कि दोनों जो उसके लड़के हैं उनको कितना अमाउंट मिलेगा भाई। दे रखा है कि एक पिता है जिसके पास 1,20,000 रुपये क्या है उसकी संपत्ति है और उसके 2 लड़के हैं। ठीक है, एक लड़का है 12 साल का है और दूसरा जो लड़का है वो कितने का है, वो 14 ईयर्स का है भाई। ठीक है भाई, और वो चाहता है कि 18 साल के बाद दोनों लड़कों को क्या है कि जो अमाउंट मिले, जो उन पैसों का वो इक्वल मिले। तो भाई अब जो 1,20,000 रुपये हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो कि आफ्टर दी 18 ईयर्स जो अमाउंट उनके पास हो वो क्या हो, वो इक्वल हो भाई।
ठीक है भाई। तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे कि हमने क्या किया कि जब अमाउंट कांस्टेंट हो तो P1 और P2 और P3 या फिर P4 जितने भी प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे कितने भाई लड़के हैं, उसके 2 लड़के हैं भाई, तो क्या करेंगे P1 और P2 का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है भाई। ठीक है, और फिर P1 P2 का अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास टोटल P कितना है, वो है भाई 1,20,000 रुपये भाई। ठीक है भाई। तो भाई चलो भाई इसे देखते हैं कि P1 और P2 का रेशियो आपको पता ही है कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या है होता है भाई जब अमाउंट कांस्टेंट होता है, तो वो होता है P1 और P2 का वो होता है 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2। R आपकी रेट है और T क्या है, टाइम है भाई। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है कि 18 ईयर्स, ये एक लड़के की उम्र क्या है 12 साल है और दूसरे की कितनी है 14 साल है भाई, और उसे जो अमाउंट मिलेगा वो जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब मिलेगा। तो भाई इसमें कितने साल होंगे, 12 में 6 ऐड करेंगे तो पहले लड़के के लिए कितने साल हैं, 6 साल हैं, और दूसरे लड़के के लिए कितना टाइम है, वो 4 साल है भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 100 प्लस रेट कितनी है भाई, 5% रेट है, 5 इंटू, अच्छा पहले लड़के की उम्र कितनी है 12 साल है, तो जब ये 18 साल का कितने साल में हो जाएगा, 6 साल में और हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 प्लस R2T2 यानी कि ये 14 ईयर्स का है, तो 18 साल का कितने साल में होगा, 4 साल के अंदर होगा, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/130 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120 आ जाएगा भाई। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12:13। ठीक है, कि जो P1 और P2 का जो रेशियो है अमाउंट का कितना होगा, प्रिंसिपल का होगा, वो 12:13 होगा भाई। अब ये टोटल ये P1 P2 है, और P क्या होता है भाई, P टोटल होता है P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, अगर P1 12 है और P2 13 है तो टोटल कितना हो गया हमारा 25 हो गया, और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 1,20,000 रुपये भाई। ठीक है भाई। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, ये आ जाएगा 4800 आ जाएगा। फिर हमें क्या पूछ रखा है कि फाइंड दी अमाउंट रिसीव्ड बाय दी बोथ सन्स, कि दोनों लड़कों को कितने कितने पैसे अब मिलेंगे भाई। ठीक है, तो भाई किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 12 है तो 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको सोल्व करें 12 0, ये 57,600 तो पहले लड़के को मिलेंगे, और दूसरे लड़के को कितने मिलेंगे भाई, इसको 13 से करेंगे, 1,20,000 में से 57,600 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2,400 यहाँ से आ जाएगा, और 60,000 वो आ जाएगा, तो यानी कि 62,400 रुपये आ जाएगा भाई। तो भाई उस प्रिंसिपल का पहले लड़के को मिलेगा कितना मिलेगा, 57,600 मिलेगा, और दूसरे लड़के को कितना मिलेगा, 62,400 रुपये मिलेगा। अगर ये पैसे मिलेंगे तो जब वो 18 साल के होंगे तो दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो इक्वल अमाउंट मिलेगा भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया हमारा अमाउंट का कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है। चलो भाई देखते हैं भाई। हमारा अगला कंसेप्ट है कि भाई इंटरेस्ट कांस्टेंट। इंटरेस्ट कांस्टेंट कैसे, कि मान लिया कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप किन्हीं 2 अन्य व्यक्तियों को वो पैसे उधारी पे देते हैं, और आप चाहते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों से जो पैसा हमें मिले, कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिले वो क्या मिले, बराबर बराबर हिस्सों में मिले भाई। तो भाई PR और T यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा तब, चलो भाई देखते हैं भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। कि हमें कह रखा है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स कि ये इक्वल है भाई। ठीक है भाई, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो फिर हमें निकालना है कि P1 और P2 और P3 का रेशियो क्या होगा। अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का जो रेशियो होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई R1T1, 1 डिवाइड बाई R2T2 और 1 डिवाइड बाई R3T3। ठीक है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल का क्या होगा, रेशियो होगा भाई। और जब मैं आपको कहूँ कि जब टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो टाइम कांस्टेंट होगा तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई R1
R2 और R3। मतलब कि जो प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रेट के रेशियो के बराबर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए, पहले व्यक्ति को जो पैसे दिए वो 5% की रेट पे दिए भाई। मान लेते हैं कि जो पहली रेट आपकी वो कितनी है, 5% है भाई। किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए, कितने रेट पे दिए, 10% की रेट पे दिए भाई। और किसी तीसरे व्यक्ति को दिए कि वो 15% की रेट के ऊपर दिए भाई। ठीक है, तो भाई क्या होगा, प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3। पहले हम प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/5, 1/10 और ये क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 30 से हो जाएगा, यानी कि 6:3:2। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपने कितने पैसे दिए भाई, जो टोटल आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो 22,000 रुपये भाई। ठीक है, अब 22,000 रुपये को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और आप चाहते हैं कि उससे जो तीनों हिस्सों से जो इंटरेस्ट मिले वो क्या मिले, मुझे बराबर हिस्सों में मिले। तो इसलिए आपने पहले को क्या किया कि 5% की रेट पे दिया, दूसरे हिस्से को कितने 10% की रेट पे, और तीसरे हिस्से को क्या दिया 15% की दर पे दिया भाई। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6:3:2, यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, ये 11 हो गया भाई। ठीक है, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22,000 दे रखी है भाई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, एक की वैल्यू 2,000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000। P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 और P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000 और P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। देखिए भाई 12 और 6 18 और 4 22। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पैसा आप 5% की रेट पे देते हैं उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 12,000 रुपये देना पड़ेगा। जब आप 10% की रेट पे देते हैं उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 6,000 रुपये देना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि जो आप 15% पे देते हैं उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें 4,000 रुपये देने पड़ेंगे भाई। तब क्या होगा कि हमारा जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आइए भाई इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है भाई। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी RS 13,000 आर डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट्स सच दैट दी फर्स्ट पार्ट एट दी 5% रेट फॉर दी 6 years, सेकेंड पार्ट फॉर दी 5 years एट दी 4% और थर्ड पार्ट एट दी 10% रेट फॉर दी 4 years और फाइंड दी प्रिंसिपल है कितना है भाई 13,000 रुपये है। उसे क्या किया गया कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और ऐसे डिवाइड किया गया है कि जब उनसे सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिले वो क्या हो, वो बराबर हो, यानी कि इक्वल हो गई। ठीक है, पहले हिस्से को किस प्रकार दिया गया है, 5% की रेट के ऊपर 6 साल के लिए दिया गया है, दूसरे हिस्से को 5 साल के लिए 4% की दर पे दिया गया है और तीसरे पार्ट को 10% की रेट के ऊपर 4 साल के लिए दिया गया है। और आपके पास पूछा है कि फाइंड दी ऑल दी 3 पार्ट्स, यानी कि तीनों पार्ट्स ओके हमारे पास क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हमने पीछे वाला जो डिस्कस किया था कि अमाउंट वाला और ये जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत बड़े हैं भाई। और जब आप इसे फॉर्मूला से सोल्व करेंगे आपको ये फॉर्मूला का जो हम कैलकुलेट करके कुछ निकालते हैं, जैसे कि P1 P2 और P3 का जो रेशियो निकालते हैं वो हमने पहले याद कर लिया कि 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3, ये हमें पहले से याद होना चाहिए। और अमाउंट का क्या होता है कि 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3 होता है भाई। ठीक है भाई, जैसे कि ये क्या है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है भाई। अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो हमारे पास प्रिंसिपल का क्या रेशियो होता है, वो होता है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होता है 1/R1T1 रेशियो R2T2 रेशियो 1/R3T3 होता है भाई। ठीक है भाई, तो हमें पहला पार्ट कितना दिया हुआ है, रेट कितनी दी हुई है 5% की रेट है और 6 साल के लिए, तो 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा भाई। R1 और T1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से करेंगे, ये क्या आ जाएगा भाई। सेकंड में 5 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और तीसरा क्या है 10% है और 4 साल के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा भाई। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई एलसीएम 120 आ जाएगा।
और जब 3 को 120 से करेंगे क्या आ जाएगा 4 रेशियो, फिर इसको करेंगे 6 रेशियो और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि 4 रेशियो 6 रेशियो 3 के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल को डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा भाई, हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना है 13,000 रुपये है और ये टोटल कितना है 6 3 9 और 4 13, यानी कि 13 है। 13 की वैल्यू क्या है 13,000 दे रखी है भाई क्वेश्चन में। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी और जब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। यानी कि P1 क्या आ जाएगा 4000, P2 कितना आ जाएगा 6000 और P3 कितना आ जाएगा 3000। यानी कि हमें एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि 4000 रुपये 5% की रेट के ऊपर 6 साल के लिए देने पड़ेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा 6000 रुपये 5 साल के लिए 4% की दर पे देंगे और तीसरे व्यक्ति को कैसे देंगे भाई 3000 रुपये देंगे 10% की रेट के ऊपर और 4 साल के लिए। जब हम पैसे का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज हमें तीनों से जो मिलेगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा यानी कि इक्वल होगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये था क्या था सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट था कि जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हर हिस्से से क्या हो इक्वल हो बराबर हो, तो भाई प्रिंसिपल का हमें रेशियो याद रखना है कि 1/R1 T1 R2 T2 और R3 T3 का रेशियो होता है भाई। जब अमाउंट की बात हो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे कि एक पिता है वो अपनी संपत्ति का कि बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहता है कि जो अमाउंट जो हर लड़के को मिले वो क्या हो वो बराबर हो, तो उस केस में क्या करेंगे उस केस में हम अमाउंट का कंसेप्ट करेंगे और वहाँ पे प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है कि 1/100 + R1 T1 100 + R2 T2 और 100 + R3 T3 होता है भाई। ठीक है भाई, तो दोनों केस में हमने प्रिंसिपल का रेशियो निकाला है भाई। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली क्लासेज के अंदर कुछ और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे भाई।